जी महाराज, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, हमारे अन्य जो पूज्य संत चरण हैं, हरिशंकर जी महाराज हैं, राम स्वरूप जी हैं, मदन मोहन जी हैं, लाडली शरणदास जी हैं, मुरारी दास बाबा जी हैं, सुंदर दास जी हैं, जितने भी हमारे पूज्य संत चरण हैं, उन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहाँ के जो हमारे महापौर हैं श्री मुकेश आर्य बंधु हैं, हमारे विधायक बलदेव और विधायक गोवर्धन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी हैं, अध्यक्ष सहकारी समिति उत्तर प्रदेश चौधरी तेजवीर सिंह जी हैं, पूर्व सांसद पवन मानवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रजतीर्थ विकास परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी हैं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अन्य महानुभाव हैं, इन सब के साथ साथ आप सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों का, पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले आप सभी वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार एक प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे? आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है, और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि हम लोग हिम्मत कर पाए कि नहीं, 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है, और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के लोग यहां पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें रुचि की, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सब ने सबके साथ मिलकर के कुछ संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई, और वह कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। ये आस्था का सम्मान है।
और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। जहां के कण कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है लीला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी की अपार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन के इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, यहां पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहां पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभों में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के लोग सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने कुछ संतों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा का एक मानक जो तय किया। यूनेस्को को यह कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है। अत्यंत समृद्ध परंपरा है। जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है, विगत 500 वर्षों का लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात मेरठ के गंगानगर के ईशापुराम में वकील की आत्महत्या करने के मामले में विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया गया। विधायक दिनेश खटीक समेत 14 की गिरफ्तारी की मांग की गई है। गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि वकील के सुसाइड में बीजेपी विधायक पर केस दर्ज किया गया था। वकील के